मैं आपको वो सच्चाई बता रहा हूँ जो कोई भी नहीं बताएगा। जिस बाबा ने क्षण भर में शीश उतार के दे दिया, उससे ज्यादा कौन कुछ कर सकता है? मन चंगा तो कसौटी में गंगा। गंगा को सबसे पवित्र माना जाता है, और अगर आपका मन चंगा तो आपकी कसौटी में गंगा है। बाबा श्याम ने भक्त के साथ इतने चमत्कार किए हैं कि वो जरूर बताएगा। बाबा ने मेरे साथ इतने चमत्कार किए हैं कि मैं बता नहीं सकता हूँ। जानिए आखिर बाबा श्याम परीक्षा क्यों लेते हैं एक भक्त की? एक बात थोड़ी कड़वी तो है, पर मैं कहना जरूर चाहूंगा। बाबा ने बोला ये पतीला गंदा है ना, तो तेरे अंदर का पतीला भी अभी गंदा है। जब तू इसको साफ करेगा तभी तू अमृत के काबिल बनेगा। तो बाबा परीक्षा इसीलिए लेता है कि मेरा भगत जिस राह पे मैं चलाना चाहता हूँ उस राह पे चल भी सकता है। मेरा काम तो बाबा श्याम ही करेगा, करना ही पड़ेगा। बाबा से हाजिरी लगा के जाओ कि बाबा मेरा काम तो तू ही करेगा, तुझे ही करना पड़ेगा, और बाबा 100% आपका काम करेगा। तो बाबा के दरबार में देर जरूर हो सकती है, काम ना हो ऐसा नहीं हो सकता। ये दरबार कभी नहीं छूटेगा, ना ही छोड़ेंगे। जय श्री श्याम। दोस्तों, खाटू श्याम दर्पण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक ऐसे भक्त की बात कर रहा हूँ दोस्तों, चंद्रमोहन जी से बात करेंगे। उन्होंने ऐसे चमत्कार बताए हैं। उनकी बेटी को विदेश भेजा है बाबा श्याम ने, उनका हाथ बाबा श्याम ने साक्षात पकड़ा है। चलिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बाबा श्याम कभी नहीं चाहेंगे जो उनकी भक्ति का गुणगान करे आप उसको सहयोग ना करे। इस चीज को एक बार आप सोचना। जय श्री श्याम, राधे राधे। बाबा श्याम का नाम लेते ही बाबा श्याम। जय श्री श्याम सर। जय श्री श्याम। आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। मेरा नाम चंद्रमोहन है और मैं अंबाला से आया हूँ, और मैं भी एक जर्नलिस्ट हूँ। और आज मेरा आप इंटरव्यू ले रहे हैं तो मुझे बड़ा एक्साइटमेंट होती है कि हम लोगों का इंटरव्यू लेते हैं। आज हमारा इंटरव्यू कोई ले रहा है, बताइए। पहली बार आप इंटरव्यू दे रहे हो? नहीं, मेरा तो रूटीन है। तो आप कहाँ पर लेते हो? अंबाला कहाँ पर? मैं अंबाला से हूँ। कहाँ पर पड़ता है? अंबाला कैंट हरियाणा में पड़ता है। हरियाणा में। तो हरियाणा में भी बाबा श्याम का धाम है? हरियाणा में बाबा श्याम का धाम है पानीपत के पास। हाँ। चुलकाना धाम। हाँ। तो आप वहाँ पर गए हो कभी? हाँ बिल्कुल गए हैं। वहाँ पर बाबा श्याम की क्या चमत्कार देखे आपने? बाबा श्याम के चमत्कार इतने चमत्कार है, अनेकों चमत्कार है जो बताए से मतलब एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल है। अनेकों चमत्कार है बाबा श्याम के। तो सबके साथ चमत्कार होते हैं, क्या आपके साथ कोई चमत्कार हुआ? मैं आज यहाँ खड़ा हूँ, ये सबसे बड़ा चमत्कार है कि बाबा की कृपा से यहाँ खड़ा हूँ। बाबा ने मेरे साथ इतने चमत्कार किए हैं कि मैं बता नहीं सकता हूँ। फिर भी कोई एक चमत्कार आप हमारे दर्शकों तक शेयर कर सकते हो? बहुत मतलब हर बार जब दिल उदास होता है ना और बाबा से अरदास लगाते हैं, बाबा आप बुला ले, तो अगले दिन ऐसा लगता है कि बाबा ने आवाज मारी है और चल पड़ो। बहुत चमत्कार हुआ मेरे साथ। एक मेरे साथ चमत्कार हुआ ऐसा कि मैं बता भी सकता हूँ और नहीं भी बता सकता हूँ। अब आप इतना इंसेंस कह रहे हैं तो मैं आपको बताता हूँ। मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे खड़ा था और मेरी बेटी विदेश में जा रही थी। उसका मुझे अंदर से फोन आता है कि पापा एयरपोर्ट अथॉरिटी जो है बैग में सामान ज्यादा है, वो बोल रही है या तो बैग से सामान निकाल दो या फिर 25,000 रुपए पेड कर दो। मैं आपको वो सच्चाई बता रहा हूँ जो कोई भी नहीं बताएगा। और मेरे को बेटी का फोन आता है, मैं मेरे पास 3 फोन है। मैं एक फोन इधर कान पे लगा के बोलता हूँ कि
चलो बेटा बाबा से अरदास करते हैं। इतने में मेरा दूसरा फोन बजता है कि बाबा का मंदिर खुल गया। 6 फरवरी की बात है। देखिए चमत्कार, एक फोन पे मैसेज आता है कि बाबा का मंदिर खुल गया और दूसरे फोन पे आता है कि वो अंदर इतने पैसे मांग रहे हैं। मैंने उसे फोन करके बोला, मैंने बोला बेटा बोल जय श्री श्याम। मैंने बोला जय श्री श्याम। इतने में जो सामने अथॉरिटी पे जो भाई साहब बैठे थे उसने उसको बोला बुढ़िया आप इधर आओ। सामान की एडजस्टमेंट करवाई, सारा सामान, बिल्कुल एक भी सामान निकालना नहीं पड़ा, कोई पैसे नहीं देने पड़े और बच्ची विदेश में पहुंची। बाबा श्याम का नाम लेते ही बाबा श्याम। और बहुत बड़े बड़े चमत्कार मेरे साथ तो बहुत। मैं बाबा का शुक्राना किसी भी हालत में अदा नहीं कर पाऊंगा। और हर बार बाबा जब जब बुलाता है तब तब ऐसा कमाल करता है जो हम किसी को बता नहीं सकते। अच्छा, बहुत से भक्त अपना विश्वास खो रहे हैं कि बाबा उनके जीवन में चमत्कार नहीं कर रहे हैं, अर्जी नहीं सुन रहे हैं उनकी, तो आप उनमें विश्वास कैसे जगा सकते हो वापस? देखिए एक बात थोड़ी कड़वी तो है, पर मैं कहना जरूर चाहूंगा। जरूर, आप बोलिए। हम अपने माँ बाप की संतान हैं, हम उन पे विश्वास करते हैं कि ये मेरे माँ बाप हैं, तो खाटू वाला भी हमारा बाप है। जब विश्वास करके उसके आगे अरदास लगाओगे वो हर अरदास कबूल करता है। फाइल थोड़ी सी देरी से खुलती है पर खुलती जरूर है। और आप एक बार आए, 2 बार आए, 10 बार आए, 20 बार आए, 50 बार आए और आपकी फाइल नहीं खुल रही है, लगे रहो बाबा फाइल तो खुलेगी खुलेगी। तेरा दर छोड़ के किसी और दर नहीं जाऊंगा। जब तेरे चरणों में माथा टेक दिया ना तो तू ही फाइल खोलेगा और 100% खुलती है। विश्वास, मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मेरा अटूट विश्वास है। और जब जब बाबा से अरदास लगाई है बाबा ने हर अरदास कबूल की है। मेरी ही नहीं, मेरे साथ अनेकों लोगों की कबूल की है। वो आपका एक आत्मविश्वास, एक पॉजिटिव वेव्स ही वर्क करती हैं। आप जब एक दिल ठोक के कहते हो ना बाबा ये काम आपके सिवाय कोई नहीं कर सकता, तो वो बाबा देर नहीं लगाता, चुटकी में काम करता है। और एक विश्वास ही है कि हम जिंदा हैं। हमारी सांस चल रही है ना, ये विश्वास से तो चल रही है। जहाँ हमारा विश्वास जगमगाया वहाँ हमारी सांस पुर करके निकल जाएंगे। तो ये भी तो बाबा की देन है। ये भी बाबा की देन है। अगर बाबा से मैंने अरदास लगाई और बाबा ने वो अभी कबूल नहीं करी, अरे मेरे को बाबा खाटू बुला रहा है ना, इससे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात है लोग तरसते हैं यहाँ पर आने के लिए। खाटू बुला रहा है और घर से चलते हुए बोलते हैं बाबा दर्शन जैसे देगा ना वैसे करेंगे। और बाबा इतने खुले दर्शन देता है, इतने इत्मीनान से दर्शन देता है। वो आपका विश्वास, अटूट विश्वास, उसे कभी भी डगमगाने मत दीजिए। और हर किसी की मुराद पूरी होती है, सिर्फ मांगने का तरीका और सलीका होता है। आप किस तरीके से मांग रहे हो, किस सलीके से मांग रहे हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप एक सही तरीका हमारे दर्शकों को बता सकते हो? देखिए ये जो हमारा बाबा है ना, ये विश्वास का देवता है। किसी भी दिखावे पे नहीं कि ये करेंगे तो ये होगा, ये करेंगे तो ये होगा। सच्चे दिल से 2 आंसू भी अगर टपका देता ना इंसान, तो बाबा के दरबार में उसकी हाजिरी कबूल हो जाए। आपको कुछ भी व्यायाम करने की जरूरत नहीं है। सच्चे दिल से आओ, सच्चे दिल से दर्शन करो और सच्चे मन से अरदास लगाओ तो कबूल होगी ही होगी।
मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैंने जो आपको बात बताई 5 फरवरी की है, जब कोरोना के टाइम पे मंदिर बंद था। 6 फरवरी को मंदिर खुला। मैंने खुद अपना एक्सपीरियंस आपको बताया, और उसके बाद तो अनेकों एक्सपीरियंस, अनेकों। बाबा से जो मांगा बाबा ने देर नहीं करी। मेरा विश्वास है, सब कुछ मेरा बाबा है। आपकी बातों से मेरे अंदर एक सवाल आया है। तो यहाँ पर लोग पेट पलाने आते हैं, दंडवत आते हैं, वो ऐसा क्यों करते हैं? ये उनकी भावना है। इंसान, देखिए, इंसान के अंदर परमात्मा है। इंसान के अंदर परमात्मा है। ये इंसान को पता नहीं है। वो परमात्मा के पीछे भागता है। आत्मा ही परमात्मा है। आत्मा ही परमात्मा है। जब हम मर जाते हैं, हमें आग के ऊपर जलाया जाता है, तो हमारा शरीर तड़पता है? नहीं तड़पता ना, एकदम ऐसे पड़ा होता है। पर अगर हमें अभी जरा सी अगर कोई तीली लगाता है, तो हम ऐसे करते हैं, वो जल गया। तो वो सेक किसको लगता है? वो आत्मा को लगता है। जब तक आपके अंदर आत्मा है, तब तक आप जिंदा हो। तो आत्मा ही परमात्मा है। उस विश्वास पे किसी की भगवान अर्जी कबूल करता है, कोई कबूल करवाने के लिए आता है। ये उसकी भावना है। और बाबा तो ये कहता है कि आप जिस तरीके से सक्षम हो, आप उस तरीके से आओ। आपको गाड़ी दी है, आप गाड़ी में आओ। आपके पास बस के पैसे हैं, आप बस में आओ। आप गाड़ी में लोगों को लेके आ सकते हो, तो लोगों को लेके आओ। बाबा सुनता है, सुनाने वाला चाहिए। सुनाने वाला चाहिए। वो किस तरीके से बाबा को सुनाता है, और बाबा हर किसी की अर्जी सुनता है। तरीका और सलीका चाहिए। जो सही सलीके से आते हैं, बाबा गले से लगाते हैं। पर हम तो बाबा के लिए कुछ भी करने के काबिल नहीं है। कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है। इस सृष्टि के अंदर कोई भी करने के काबिल नहीं है। जिस बाबा ने क्षण भर में शीश उतार के दे दिया, उससे ज्यादा कौन कुछ कर सकता है? कोई भी नहीं कर सकता। और इस कलयुग में बाबा को हारे का सहारा इसीलिए कहा गया है कि हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। तो बाबा के दरबार में देर जरूर हो सकती है, काम ना हो ऐसा नहीं हो सकता। तो सच्चे विश्वास से आओ, और सच्चे विश्वास से बाबा से हाजिरी लगा के जाओ कि बाबा मेरा काम तो तू ही करेगा, तुझे ही करना पड़ेगा। और बाबा 100% आपका काम करेगा। अच्छा, बाबा परीक्षा लेता है, सबकी परीक्षा लेता हाँ, है। बिल्कुल लेता है। ऐसा क्यों? मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। एक बहुत बड़े महापुरुष सत्संग कर रहे थे। एक बहुत बड़े महापुरुष सत्संग कर रहे थे। तो एक सेठ, बहुत बड़ा सेठ, फलों की टोकरी, मिठाई लेके उनके पास आया, और उन्हें बोलता है कि प्रभु मुझे बहुत जल्दी है, ये भोग स्वीकार करो और मुझे नाम का दान दे दो। प्रभु तो जानी जानते। प्रभु ने 5 से एक, वो जो सत्संग कर रहे थे, उन्होंने 5 से एक पतीला उठाया और बोला कि ये पतीला लो और इसको ले जाकर फटाफट इसमें दूध डलवा लो और आपको हम नाम दे देंगे। अब वो सेठ ने पतीला लिया और फटाफट जैसे ही मुड़ा तो देखा पतीला तो गंदा है। वापिस आके कहता है, बाबा ये पतीला तो गंदा है, इसमें दूध डलवाऊंगा तो ये दूध खराब हो जाएगा। अब बाबा ने बोला, ये पतीला गंदा है ना, तो तेरे अंदर का पतीला भी अभी गंदा है। जब तू इसको साफ करेगा तभी तू अमृत के काबिल बनेगा। तो बाबा परीक्षा इसीलिए लेता है कि मेरा भगत जिस राह पे मैं चलाना चाहता हूँ उस राह पे चल भी सकता है। वो पूरी तरह से चेक करता है
कि मैं इसे कितनी कठिनाई दूं, ये मेरी कठिनाई को सहन कर सकता है, तभी सच्चे राह पे चलेगा। और जब आप सच्चे राह पे चल पड़ते हो तो आपकी हर मुराद पूरी होती है, हर काम पूरा होता है। परीक्षा का कारण यही है, यही कारण है, मन को साफ करना। मन को साफ करना। आपका मन साफ है तो आपके पास सब कुछ है। पंजाबी में वर्ड है, मन चंगा कसौटी में गंगा। गंगा को सबसे पवित्र माना जाता है, और अगर आपका मन चंगा है तो आपकी कसौटी में गंगा है। यही कारण है प्रभु आपकी परीक्षा लेता है कि आप उस सच की राह पे कितना चल सकते हो। हम लोगों को देखो, घर से चलते हैं, वो फलाने इतना काम था, वो उतना था, वो फलाना था। अरे भगवान के दर पे आए हैं यार, भगवान को पूछो, बाबा तेरे दर पे आए हैं, तू जाने और तेरा काम जाने। तो आपकी हर मुराद पूरी होती है, हर मुराद पूरी होती है। तो आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहोगे? मैं आपके खाटू श्याम दर्पण चैनल को ये कहना चाहूंगा कि बाबा पे अटूट विश्वास रखो, सबकी मुराद पूरी होती है, आपकी भी मुराद पूरी हो। यही मेरी बाबा से दुआ है। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझ जैसे नाचीज को इस काबिल समझा। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। शुक्रिया। जय श्री श्याम। ये बाबा की इच्छा है, आपने हमसे मुलाकात हुई। जय श्री श्याम। जय जय श्री श्याम।